दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र मंगोलपुर कला में आज जनसभा और विरोध प्रदर्शन जारी किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर सुरेंद्र सोलंकी, किसान मोर्चा के नेता वहां पहुंचे और सभी ने उनका समर्थन किया। और आप सब ने समर्थन और फैसला दिया कि भाई आगामी चुनाव से पहले हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन सरकारों के कानों पे जू नहीं रहेंगी। सरकार एक कदम आगे चले, दो कदम पीछे खींच ले। दोनों ही पार्टियों की तरफ से उनका प्रतिनिधिमंडल आया और एक ही बात कहे है, खास तौर पे जो दिल्ली सरकार वाले, अजी हम आपका जो काम कर रहे हैं आप हमारा समर्थन कर दो। तो भाई कर दो, हम तो कह रहे हैं, खुले तौर पे कह रहे हैं, यहां भी कह रहे हैं जो हमारा काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, पर बहकावे में नहीं, काम के आधार पर। तो इसलिए हम यहां से ये फैसला लेते हैं, हमारा नजरिया हर पार्टी को, हर सरकार को देखने का एक है, किसी की तरफ कोई झुकाव नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बहुत लूट और पिट लिए, अब इससे ज्यादा बर्बादी होने की गुंजाइश बची नहीं थी हाथ में। अब तो हमें सीधी सीधी बात है, अब तक आपने सब नारों पे एक गूंज उठा दिया, पूरे देश में गूंज उठे। एक बार पहला दोनों नारे लगाओ और दोनों हाथ उठा के इन सरकारों को बता दो, गाँव एकता, गाँव एकता, अपना हक, गाँव एकता, अपना हक। अब एक नया नारा और सुन लो, जो गांव देहात की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। जो गांव देहात की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। जो गांव देहात की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। तो पहले कि नहीं जाएंगे, एकजुट होकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो मैं फैसला सुना दूं, सुना दो। अब की बार दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग, जो गांव देहात की बात करेगा, जो गांव देहात के इन मुद्दों का समाधान करेगा और गांव देहात का वर्चस्व बढ़ाएगा, दिल्ली के 360 गांव के लोग एकजुट होकर उसका समर्थन और स्वागत करेंगे। और जो नहीं करेगा तो उसका विरोध भी डट के करेंगे। जिसमें उन्होंने अपनी कई तरह की मांगों को रखा, जिसमें हाउस टैक्स को माफ करने की बात दिल्ली के मेयर द्वारा कही गई थी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई। और कई तरह के मांग उन्होंने रखी, जहां उन्होंने चुनाव को बहिष्कार करने की बात कही। 360 गांव के लोगों ने फैसला किया था कि हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन आज पूरे दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोगों को यहाँ इकट्ठा हुआ और सबने निर्णय लिया कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, तो अब की बार हम सरकारों को ही बदलने का काम करेंगे। और यहाँ से ये निर्णय हुआ कि जो दिल्ली देहात के गांव की बात करेगा, जो दिल्ली के 360 गांव की बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा। और जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो गांव देहात की बात करेगा, दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। सर, इससे पहले जो है चुनाव बहिष्कार करने की बात आप लोग कर रहे थे, गाँव में टहल रहे थे, तो क्या वो बहिष्कार का सिस्टम खत्म हो गया या बहिष्कार का? इसलिए कि जब 2.5 महीने से सरकारों के कानों पे जू नहीं रेंग रही, तो सरकार ये सोच रही है कि हम इन्हें आउट कर दे। अब हमने फैसला लिया कि हम आउट नहीं होंगे, हम वो सरकार लाएंगे जो हमारी बात करेगा और सरकारों को हमारी सुननी पड़ेगी। इसलिए हमने फैसला लिया कि पिछले 2 महीने से सरकारों के कानों पे जू नहीं रेंग रही थी। अब साफ तौर पे ये है कि दिल्ली की लगभग 30% 35% आबादी एकजुट होकर एक वोट करेगी और एक साथ जाएगी। इनडायरेक्टली आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हो? नहीं, हमारा ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना झाड़ू, अभी कोई नहीं। हमने कहा जो हमारी बात करेगा हम वो देखेंगे। अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने में टाइम है,
हम वो देखेंगे हमारी समस्याओं का समाधान कौन करता है, हम उस पर फैसला करेंगे। हमने कोई किसी पार्टी हमने किसी पार्टी का साफ तौर पे कहा यहाँ से कोई समर्थन नहीं किया। हाँ, ये कहा है जो हमारी बात करेगा आगे उस पर समर्थन करेंगे। तो अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा फैसला ये है कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। अब आगे देखेंगे जिस तरह का फैसला होगा। चौधरी जी, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आप बिल्कुल नहीं लड़ेंगे? भाई सुरेंद्र सोलंकी। और साथ ही यह भी कहा कि जरूरी नहीं हम चुनाव का बहिष्कार ही करें। ऐसे में उन्होंने आगामी चुनाव में सभी पार्टियों को अपनी ओर से बात कही, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस या बीजेपी। जो भी पार्टी उन्हें समर्थन देगी, उनकी मांगों को पूरा करेगी। दिल्ली के 360 गांव उनके साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए रोहित मौर्य की रिपोर्ट।